नमस्कार स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले जितने भी टफ क्वेश्चंस बना सकते हो बना लो, क्योंकि इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आप में एक ताकत आएगी। क्योंकि जितना भी टफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चन उतना ही इजी होता चला जाएगा और फिर टफ क्वेश्चन भी इजी बनता जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशंस जब क्लोज आ जाए तो आप उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। क्योंकि एग्जामिनेशंस, ये बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन टफ कभी नहीं आते। क्वेश्चन आपको फंडामेंटल्स और बेसिक्स पर आते हैं। इसी सिलसिले में 9th क्लास के रिवीजन को देखते हुए आज मैंने एक दो क्वेश्चन को चुना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आते ही रहते हैं। ये क्वेश्चन मैं खुद भी एक टीचर हूं और मैं जानता हूं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। एबीसी एक ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलैटरल, राइट एंगल, इससे कोई मतलब नहीं है। DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड EC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से। अगर AB पहले बोलोगे और D पहले आया है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में E ही रखना, नहीं तो समझ गए ना। और F अगर थर्ड में रखे हो तो थर्ड में AC है तो AC ही होगा। हमको साबित क्या करना है? इसमें साबित करना है ये जो 4 ट्रायंगल्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी अच्छी तरह से आप जानते हैं। कोई भी तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? SSS से, साइड से, AS से यानी आशा याद रखो, आशा से एंगल साइड एंगल, एक है SAS जिसको हम लोग सास बोल सकते हैं, सास ससुर होता है ना, वो वाला नहीं, सास, SAS सास। तो साइड एंगल साइड एंड लास्ट वन इज RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड। इस तरह से कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम अच्छी तरह से जानते होगे। अगर नहीं जानते हो तो मिड पॉइंट थ्योरम पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको देखो, नहीं समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहली बात, D is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. Therefore, by midpoint theorem, DF is parallel to BE and DF is equal to half of BC. इस प्रकार से DF अगर BC का हाफ है और ये BE भी BC का हाफ है तो इसका मतलब BE इक्वल टू DF होगा कि नहीं? तो हम कर सकते हैं, इसमें 3 डॉट्स है तो ये 3, ये दोनों बराबर हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर E and F are the midpoints of BC and AC। तो जब E और F मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल में ये लाइन AB के पैरेलल और हाफ होगा। यहां पर DB या BD भी तो AB का हाफ है और मिड पॉइंट थ्योरम से FE भी AB का हाफ होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि DB इज इक्वल टू FE। अब इस दोनों ट्रायंगल में ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया और ये दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं बोलो? इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड बराबर साबित किया हमने अभी। इस ट्रायंगल का ये साइड 3 नंबर वाला और इस ट्रायंगल का ये 3 नंबर वाला बराबर हुआ कि नहीं? किया साबित अभी। और ये DE दोनों में कॉमन है तो SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यही तो हमको करना था।
Similarly, we can prove that these two triangles are also congruent by the property of SSS. And then, similarly, in this triangle and in this triangle, we can also prove that triangle ADF and triangle DEF are also congruent by the property of SSS. इस प्रकार से ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आया? आया ना? क्लियर है? क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। रिवीजन का मतलब डायग्राम में समझो। अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो बोलो, लंबा लंबा लिखते हैं, इससे तुम्हारा ही समय किल होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बता सकते हैं। वो तरीका और पहले वाला तरीका में डिसाइड कर लेना कौन सा तरीका बेटर है दोनों में से, जिससे बनाओगे एग्जामिनर उसको टिक मारेगा ही। देखो, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल में ये और ये इसका मिड पॉइंट है। जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा, होता है। अब यहां पर भी ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा। तो बीई और डीएफ पैरेलल हो गया, लेकिन बीई बीसी का हाफ है क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो बीई बीसी का हाफ है और डीएफ भी बीसी का हाफ हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों बराबर हो गया। जब ऑपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम इस तरह से साबित कर दिए कि डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो एक क्वेश्चन हमने बताया है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप इस तरह से बनाओ जैसा एसएसएस वाला, या डायगोनल बाइसेक्ट्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों में से कोई भी सही है। उम्मीद है ये जरूर दोनों तरीका तुम लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से कमेंट में लिखना, फिर से बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन मिलता जुलता है, डायग्राम भी मिल रहा है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि मेरे स्कूल में भी इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझो, बिल्कुल इजी है। एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका डीईएफ मिड पॉइंट है। जरा तेजी से बोल रहा है, समझना ध्यान से, इधर उधर नहीं देखो। अब इसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 6.2, ये पूरा 6.2 है और डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 3.1 cm और ये भी 3.1 cm हो जाएगा। मिड पॉइंट है तो आधा कर दो। फिर बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 5 cm, तो ये हो जाएगा 2.5 cm और ये भी हो जाएगा 2.5 cm। आधा कर दो 5 का, 2.5 और फिर AC 4.6, AC ये वाला है 4.6 का आधा हो जाएगा 2.3, तो इसको लिख देते हैं 2.3 सेंटीमीटर और ये भी लिख देते हैं 2.3 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर फाइंड करो। अभी तुरंत हमने प्रूव किया था कि DF बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि D and F are the midpoints of AB and AC respectively, therefore DF is equal to half BC and parallel to BC. तो DF is equal to half BC, BC 5 है तो ये हाफ हो जाएगा यानी 2.5 हो जाएगा, तो इसको 2.5 लिख दो। उसके बाद D and E are the midpoints of AB and BC respectively, therefore DE is equal to half of AC, सामने में जो साइड होगा उसके हाफ होगा। ये तुमको दिया हुआ है 4.6, तो इसका आधा 2.3 होगा, इसको लिख दो 2.3 cm। Similarly, E and F are the midpoints of BC and AC respectively. E and F are the midpoints of BC and AC respectively. Therefore, EF is equal to half AB. AB 6.2 है, तो ये 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
DEF इज इक्वल टू DE ये वाला प्लस EF प्लस FD इज इक्वल टू DE cm और प्लस EF इज इक्वल टू 3.1 cm और प्लस FD इज इक्वल टू 2.5 cm। तीनों को ऐड कर लो इज इक्वल टू 5.6639 23527 7.9 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन नंबर 2 था, इसको ठीक से याद कर लो, बढ़िया से इसको तैयार कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 2 या 3 क्वेश्चन को लेके चलेंगे, लेकिन रिवीजन ही होगा। और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाओ। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्वेश्चन जरूर आपको हेल्प करेंगे। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।